अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आमिर खान और आप देख रहे हैं AK न्यूज़ अपडेट। व्यूअर्स, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के पास ट्रेज़र NFT की ही न्यूज़ लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब तक ट्रेज़र NFT का मामला हल नहीं हो जाता, मैं आप लोगों को ट्रेज़र NFT की हर अपडेट देता रहूँगा और आप लोगों तक मैं हर खबर पहुँचाऊँगा और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से, कहाँ पर, कौन आपके साथ स्कैम कर सकता है और आप लोगों को स्कैमरों से बचाना मेरा मकसद है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है इनबॉक्स में आके और कमेंट्स में कि जी ये ट्रेज़र NFT जो ट्रांसफ़र हो गई है ट्रेज़र फ़ंड पर हमारे अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहे। आया कि अब हमारे अकाउंट ख़त्म। और कुछ लोगों ने ये सवाल किए हैं कि सर अकाउंट तो लॉगिन हो गए हैं लेकिन बैलेंस शो नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो पुराना फंड था वो खत्म हो गया? देखिए जी, पहले मैं इन बातों के जवाब दे दूँ, ना तो आपका पुराना फंड खत्म हुआ है, ना तो आपके अकाउंट खत्म हुए हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ट्रेज़र NFT ट्रांसफ़र जो हुई है, जिसको आप कह सकते हैं न्यू बर्थ कह सकते हैं कि ट्रेज़र फंड में, वो सिस्टम ट्रांसफ़र होने में सिस्टम आपको पता है कि सिस्टम ऊपर-नीचे होते हैं, मामला थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपका 0-0 शो हो रहा है, तो आपका पुरानी हिस्ट्री ख़त्म। आपकी टीम में कोई मेंबर शो नहीं हो रहा, तो आपके टीम मेंबर ख़त्म, ऐसा नहीं सीन है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये ट्रेज़र NFT ट्रेज़र फंड में जैसे ही 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, 1 आधा दिन हम एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। जैसे ये नॉर्मल अपनी सिचुएशन पे आएगी, टोटल डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, इनका मामला हो जाएँगे, तो आपकी हर चीज़ जो सी वो क्लियरली सामने आना शुरू हो जाएगी जब आप लॉगिन करेंगे। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बहुत सारे दोस्तों ने आज फिर मेरे से वही सवाल किया, जी हमें बताएँ कि हम जो से वो $50 के टोकन लेने हैं, वो टोकन लेके हम NFT परचेज़ कर देख लें कि हमें उसके बाद विथड्रॉ मिलता है या नहीं मिलता। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले ये अर्ज़ की थी कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करिएगा, जो गलतियाँ हम पहले कर बैठे हैं। ठीक है, जैसे कि ईद पे हमने ब्लाइंड बॉक्स पे पैसे लगा दिए, अन्य-वहीं लगा दिए। अभी ऐसी गलती ना करें, सब्र करें, तहम्मुल करें, सुकून से बैठ जाएँ। आप समझें कि ऐसी कोई ऑप्शन आई ही नहीं। अभी भी इन्होंने कोई, जैसे कि आज से 2 दिन पहले कोई ये नोटिफ़िकेशन नहीं दे रहे थे, तो लोग इंतज़ार में थे। समझ रहे कि अभी भी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया। फिर भी आप लोगों के खातिर हमने आज ये मैंने अपने जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे अपलाइन हैं, मैंने उन लोगों से ही राब्ता किया। मैं कहा देखें जी, बहुत सारे लोगों की ये उनके ज़हन में आ रहा है कि हम इसको ट्राई करके देखें। हम इसको ट्राई करके देखें कि विथड्रॉ आते हैं या नहीं आते। तो लिहाज़ा हम उन लोगों को नहीं, हम खुद करते हैं इस चीज़ पे ट्राई। हम उन लोगों को नहीं ट्राई करने देते, उन लोगों को मना करते हैं। उसका मना करने की आप लोगों की क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को मैंने कहा कि यार आपने आगे इतने पैसे फँसाए हुए हैं, तो मज़ीद और ना फँसा लें आप। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर डोंट वरी, हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब तक आप नहीं कहेंगे, हम नहीं करेंगे, हम आपसे मशवरा कर रहे हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि मसला नहीं है, ठीक है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। आप लोगों को इसलिए रोका जा रहा है, अगर एक बंदा करेगा, उसको देख के दूसरा करेगा तो तीसरा करेगा, तीसरा करेगा तो चौथा करेगा। ये चीज़ ऐसे फैलती जाएगी। हमारा मिशन खत्म हो गया क्योंकि अभी तक हमें विथड्रॉ का जो पॉइंट है, वो सामने नहीं आया। मिलना है या नहीं मिलना। लेकिन फिर भी आप लोगों को रोकने के लिए और उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों के ये भी बात थी, जी एक्सपेरिमेंट किए बगैर भी तो नहीं ना पता चलेगा। तो फिर हमने सोचा, मैंने अपने सीनियर से, अपने जो क्लीग है, हमारी टीम के और लोग हैं, उनसे मैंने मशवरा किया। मैं कहा देखें जी, उन लोगों को रोकने के लिए फिर क्या कदम उठाया जाए? मेरे पास एक हल है। तो उन्होंने कहा जी बताएँ आप। मैंने बताया कि जी ऐसा करते हैं कि ये काम हम कर लेते हैं खुद ही। कोई आप अपने अकाउंट पे करें, कुछ मैं कर लेता हूँ, कुछ हम अदर और टीम्स हैं जो सी उनको भी ये मैसेज पहुँचा देते हैं कि कुछ लोग सिर्फ़, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं, कुछ लोग, हम ये एनएफटी पे पैसे लगाते हैं, ठीक है ना? उसकी जो प्रॉफ़िट आएगी, फिर उस प्रॉफ़िट को हम विथड्रॉ लगाकर देखेंगे। ये आप लोगों के लिए हमने अपनी ये चीज़ की कुर्बानी दी है। डोंट वरी, इसका कोई मसला नहीं है। नो टेंशन, हमें कोई मसला नहीं इस चीज़ का। और आज हमने वो काम कर दिया, ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो डिपॉज़िट कर दिया है, वो उसका स्टेक लगा दिया है, अपनी तरफ से पैसे लगा के एनएफटी में, और 3 डे की हमने लगाई है। अब 3 दिन बाद जब उसकी प्रॉफ़िट आएगी, तो उस प्रॉफ़िट का विथड्रॉ हम देखेंगे कि हमें विथड्रॉ मिलता है या नहीं मिलता। अगर तो विथड्रॉ मिल गया या एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो फिर आप लोगों को बताएँगे। जो कि अगर मैं अपनी टेक्निकल नज़रिए से देखूँ कि जो ट्रेज़र एनएफटी हमें बता रही है, जो समझा रही है, उससे तो अभी नहीं नज़र आ रहा। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर हम एक बंदा हमारे में से $50 लगा देता है,
तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? तो वो हमने लगा कर देखा। बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए और वाक़ई में ही विड्रा आ जाए, तो फिर आप लोगों को भी हम बताएँगे। अगर ये हुआ तो, जो भी हुआ आप लोगों को हम वो बताएँगे ज़रूर, मिला है या नहीं मिला, जो भी आप लोगों से शेयर लाज़मी करेंगे। लीजिए ये तो हो गया इसका एक्सपेरिमेंट, टोकन खरीदना या नहीं खरीदना, अभी आपने वेट करना या नहीं करना, उसकी सारी बात। टोकन आप लोगों ने नहीं परचेज करने हैं, ठीक है ना? मैं स्टिल आपको कह रहा हूँ, मैंने अगर ये परचेज किए हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी मेरे पीछे लग जाइए, जी इन्होंने किए तो हम भी कर लें। मैंने जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए किए हैं और वो आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए। बात को अंडरस्टैंड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे लोग मेरे इनबॉक्स में भी आते हैं नेगेटिव सोच रखने वाले, ठीक है ना? मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, वैसे बाज़ाहिर बहुत इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, भाई सर के अलावा बात नहीं करते। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो उनकी कोई टॉक इस तरह की है, अच्छी है। लेकिन जब वो नेगेटिव बात करते हैं तो बुरा लगता है कि सर आप कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम भी करके देखें, फिर हमें भी करने की दें, आप खुद करी जा रहे हैं, हमें नहीं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों को मना करूँगा कि आप लोगों ने एक, जैसे मैंने कल बात थी, परसों बात थी, कि आप लोगों ने हरगिज़ भी नहीं परचेज़ करना जब तक हम ना कहें, ठीक है ना? और ये मैंने अकेले ने नहीं किया, हमारी टीम के और भी लोग हैं, और भी ग्रुप के जो लीडर हैं, उन्होंने भी एक-एक बंदे ने, 2-2 3-3 बंदों ने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि हम करते हैं। तो मेरी तरफ से भी न्यूज़ आ जाएगी, उन लोगों की तरफ से भी आ जाएगी। ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा झूठ बोलेगा, एक लीडर बोलेगा, सारे नहीं। जो भी मामला होगा इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन फिल वक़्त आपने, मैं आपको स्टिल कह रहा हूँ, एक बात मैं 10-10 मर्तबा कहता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि बात को लोग गौर से नहीं सुनते, वीडियो को स्किप करके देखते हैं, तो जो मेन बात होती है वो समझते नहीं है, जो समझने वाली बात नहीं होती वो समझ लेते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग वीडियो को ना स्किप कर कर देखते हैं। जी हम अपना टाइम बचा लें। वो टाइम बचाने के चक्कर में ना, जो असल बात समझाने वाली होती है वो समझते नहीं हैं। बात ये है कि आप लोगों ने परचेज़ नहीं करने, ठीक है ना? आप लोग सिर्फ वेट करें, सब्र करें, तहम्मुल करें, दुनिया में और बहुत सारे काम हैं, उस कामों की तरफ देख लें अभी। फिलहाल छोड़ दें, ज़हन पे इतना सवार ना करें ट्रेज़र एनएफटी को। आपको ट्रेज़र एनएफटी ने रोटी नहीं देनी, आपका घर ट्रेज़र एनएफटी ने नहीं चलाना। आपका घर चलाने वाली वो ऊपर वाली ज़ात है, खुदा, जो कुल कायनात का निज़ाम चला रही है। ठीक है ना? पत्थर में कीड़े को भी खाना दे रही है, वो है। उसपे आप यकीन रखें, अपने सर पे इतना ट्रेज़र एनएफटी को सवार मत करें। आप लोगों की खातिर हम कर रहे हैं, तो फिर सब्र कर लें। अगर ना कोई करने वाला हो ना, तो इंसान कहता है जी कोई नहीं कर रहा, हम खुद ही कर रहे हैं। जब हम कर रहे हैं, और किसके खातिर कर रहे हैं? आप लोगों के खातिर। मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि ट्रेज़र एनएफटी चली भी जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेज़र एनएफटी से भी कमाया, और हमारे पास अदर प्लेटफ़ॉर्म और भी बहुत ज़्यादा है जिसमें से हम कमा रहे हैं। ठीक है ना? हमारा सिस्टम चल रहा है, हमारा निज़ाम चल रहे हैं। हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, बहुत सारे हैं जिसमें हम काम करते हैं, और हमें वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग आती है। लेकिन ट्रेज़र एनएफटी के पीछे हम इतना इसलिए पड़े हुए हैं, अपने लिए नहीं, सिर्फ़ आप लोगों के लिए। क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत मुश्किल से किस तरीके से इन्वेस्ट की हुई है, और आपके पास कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं। आपने वहाँ से अर्निंग का एक निज़ाम लगाया हुआ था, एक सोच रखी हुई थी, बहुत सारे आपने उम्मीदें लगाई हुई थी। इसलिए हम ये सारा वर्क, मैं अकेला नहीं, हमारी जितनी भी टीमें हैं, वो आप लोगों के लिए लगी हुई हैं। ये बात होगी क्लियर। ठीक है ना? कि आप लोगों ने ₹1 इन्वेस्ट नहीं करना। हम लोगों ने ट्रायल के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर लिया इसका, ठीक है? इंशाल्लाह जो भी न्यूज़ आएगी, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, दुआ करें कि विड्रा का आगे जो सिस्टम है, 3 दिन बाद स्टे खत्म होगी, फिर विड्रा लगाएँगे, दुआ करें कि विड्रा आ जाए। हमारा आ गया तो समझे सबका आना आएगा, फिर सबका आएगा। या इस प्रोसीजर को भी 3 दिन ये, 3 दिन अगले, 6 दिन लग जाएँगे। 6 दिन में हो सकता है कि और कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि फँसे हम हैं ना अगर, तो फँस ट्रेज़र एनएफटी भी गई हुई है। जैसे हम फँसे हुए हैं, वैसे ट्रेज़र एनएफटी भी फँस गई है। उसने मार्केट में रहना है, तो उसको कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन वो तभी फँसेगी अगर आप लोग परचेज़िंग नहीं करेंगे अभी। आप सुकून से ठंडे होके बैठ जाएँ, ठीक है ना? गर्मियों का मौसम है, कोई सत्तू वगैरह लिया के पीवो, शक्कर घोल के, ठीक है ना? कोई तुक मलंगा वगैरह इस तरह की चीज़ां पिया करो, ठीक है? ते ठंडे रहा करो, एडे तते ना होया करो। ये होगी सारी बात क्लियर। अब दूसरी बात स्कैम वाली, कि क्या स्कैम हो रहा है, कैसे लोग लूट रहे हैं। ये मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया और मुझे कहा और मेरे से पूछा। वेरी गुड, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन स्कैमरों के हथी चढ़ने से पहले-पहले उन्होंने मेरे से मशवरा कर लिया और मैंने उनको बता दिया। एक नहीं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज है। सर हमारा अपलाइनर था, उसके हमें मैसेज आए हैं, या फलान बंदा था, या फलान लीडर है, उसकी हमें कॉल आई है, हमें मैसेज आए हैं, ग्रुप में मैसेज आए हैं। जी अपना अकाउंट आप जो सा वो लॉगिन करवा लें आज रात 12 बजे से पहले। आज रात जो 12 बजे, मेरी वीडियो 12 बजे के बाद अपलोड होगी, ठीक है ना? नहीं तो आपके जो अकाउंट है वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, 0/0 हो जाएंगे। आज रात से पहले करवा लें। ठीक है, चले आप हमारे पास आए, हम आपके अकाउंट जो से वो सारे सेटिंग कर देते हैं ट्रेजर फंड पे। चलिए अगर यहाँ तक बात होती तो ठीक था, ये अपलाइनर का फर्ज बनता है कि उनके डाउनलाइन में जो है उनके अकाउंटों को देखें, ये फर्ज बनता है, वो कोई एहसान नहीं करते अगर यहाँ तक होता। हैरानगी वाली स्कैम वाली बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी आपका मुख्तलिफ रेट मुझे डिफरेंट लोगों ने बताए। कोई मांग रहे 2000 रुपये आपका अकाउंट सीधा करने में लगेगा, ठीक है ना, इसमें ट्रांसफर करने में लगेगा। कई लोग कह रहे हैं, अब माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन साथ सीधे सीधे भी हैं, वो इस चीज़ों को नहीं समझते, ये पॉइंट्स को।
कई कह रहे जी आपका 2000 फी अकाउंट का लगेगा, आप आ जाएं, हम आपको अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। कईयों ने 3000 मांगा, कईयों ने 1500 मांगा, किसी ने 1000 रुपया भी मांगा है, ठीक है ना, हम आपके अकाउंट ट्रांसफर कर देते। देखें, मैं यकीन माने, मैंने उन लोगों को कहा है कि यार अपने जो अपलाइनर है ना, या जो लीडर है जो आपको ये बात कह रहे हैं, एक मरतबा उसको पकड़ लें और मुझे बुला लें या मेरे पास उनको ले आए। मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया होता है, मैं छुप कर नहीं बैठा हुआ किसी से। मैं छुप के तो तब बैठूँ ना, मुझे पता हो मैं गलत हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, कोई नहीं देता फ़ोन नंबर, मैं देता हूँ। ठीक है ना? देखिए किस तरीके से स्कैम करे। आगे जो बेचारे फँसे हुए हैं उनको मज़ीद और फँसा रहे हैं कि जी हमें 1000 दे दे, 2000 दे दे, 3000 दे दे। अच्छा, यहाँ पे भी बात उनकी ख़त्म नहीं हो रही है। आगे क्या बात आ रही है? जी अगर आप आपका अकाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, ट्रेज़र फंड में, और आपको आगे क्या करना पड़ेगा, आपको 50 यूएसडीटी डॉलर जो से वो परचेज़ करने ही पड़ेंगे। आपको विड्रा मिल जाएगा। ठीक है ना? वो आपने डॉलर परचेज़ करने हैं, फिर हम आपकी एनएफटी वहाँ पे लगा देंगे। ठीक है ना? एनएफटी के बाद आपको विड्रा मिलेगा, विड्रा की फीस भी आपको देनी पड़ेगी। चेक करें, बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे ना खुदा की लानत है, इसके अलावा और मैं दूसरा अल्फ़ाज़ कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिनको शर्म नहीं आ रही कि यार बेचारे आगे परेशान हैं, आप उनको और लूट रहे हो। मरे नु मार दे पे और कुछ शर्म करो, खुदा का खौफ खाओ यार। फिर कहते हो अगर आप कहर रब दा आ रहा है, तो रब दा कहर नहीं आना तो और क्यों होना? खुदा को डरो। ये उन लोगों के लिए बात है जो ऐसे काम कर रहे हैं। आपने $50 वो लगवाएंगे, 2000 पे ट्रांसफर करने का वो ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगली विड्रा जब लगाना है उसका, उसकी फीस हम अलग लेंगे आपसे। फिर विड्रा आए या ना आए वो अलग बात है। वीडियो बनाने का मैंने वैसे आज वीडियो नहीं बनानी थी क्योंकि न्यू अपडेट नहीं आई थी, तो मैंने पहले यही सोचा था कि यार आज कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो लेकिन जब मेरे पास मैसेज ऐसे वैसे आए ना, मैंने मैसेज तकरीबन अभी थोड़ी देर पहले मैसेज देखे, मैंने सारा दिन मैसेज नहीं देखे, हमारे और मामला थे, जिन मामलों में हम जरा मसरूफ थे आज, तो मैंने भी मैसेज देखे। जब मैंने इतने ज्यादा मैसेज देखे ना, एक होता तो शायद मैं इग्नोर कर देता, लेकिन काफी ज्यादा मैसेज थे। मैं नहीं, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं, मैं वीडियो बना के आप लोगों से ये बात शेयर लाजमी करूँ, ये बात शेयर करने वाली है, नहीं तो आज वीडियो नहीं थी मेरी आनी। अब देखो वो किस तरीके से लूट रहे हैं। लिहाजा आप लोगों को समझ लग गई होगी, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट ट्रांसफ़र करने की। आपके अकाउंट अगर आज तक ट्रांसफ़र नहीं हुए, परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। आपको जो मैंने एसेस कहा था आपने आपने सेफ रखनी है, ठीक है ना? वो आप लोगों ने उम्मीद है कि सेफ रखे होंगे क्योंकि मैंने वीडियो में भी, ग्रुप में भी, हर जगह पे मैंने बहुत तरीके से बार-बार बताया, तो यकीनन आप लोगों ने रखे होंगे, जिसमें यूआईडी था, पासवर्ड था, यूज़र नेम था और ईमेल वगैरह पासवर्ड, ये वो सारा कुछ मैंने आप लोगों को बताया था, आपने सेफ रखनी। अगर वो आपकी सेफ हैं, तो आपका अकाउंट भी सेफ है। आपका ट्रांसफर आज हुआ है या नहीं हुआ, आपका अकाउंट सेफ है। आपने किसी को 1 रुपया नहीं देना, आपने 1 रुपये का टोकन नहीं लेना, किसी मामलात के लिए नहीं। आपको विड्रा तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह हम, अगर अल्लाह ने चाहा और कंपनी ने विड्रा दे दिए तो हम फ्री खाते में ही पहुंचाएंगे, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे। आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ, हमारी वीडियो देखते हैं, हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, हर जगह पे हैं। हम आपको रोज़ बे रोज़, हर वीडियो तो मेरी एक दिन में आती है, वो भी रात के टाइम, ग्रुप में तो मैं बार बार जो सा वो अपडेट देता रहता हूँ, जो भी न्यू अपडेट आती है। आप लोगों ने 1 रुपए की भी परचेजिंग नहीं करनी। किसी अपलाइनर के, किसी लीडर के, कोई भी बंदा आपको कहे कि आप दे दें, देंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी है। आपके पास अगर फालतू पैसे, आप टोकन परचेज़ करना चाहते हैं, आप किसी को पैसे देना चाहते हैं, आपके पास बहुत ही फालतू पैसे, तो मैंने तो पहले कहा था कि मुझे बता दें, आप मुझे दे दें पैसे। ना ऐसे करिएगा, ठीक है? किसी के आप हथी ना लाइएगा। आप लोगों को मैंने क्लियर कट बात बता दी है। हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो करना था वो हम कर रहे हैं, आप सुकून से ठंडे होके बैठ जाएँ, ठीक है ना? तो मैंने पहले भी बताया था कि इसके अलावा कोई भी आप में से अदर प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है, उसकी कंडीशन मैं रोज़ बताता हूँ। एक ही बात आपने शायद नोट की होगी कि मेरी कुछ बातें होती हैं जो मैं रोज़ बताता हूँ, उसका रोज़ बताने का मकसद होता है कि आप लोग समझ जाएँ। किसी ने कल नहीं सुनी तो वो आज सुन ले, किसी ने आज नहीं सुनी तो वो परसों सुन ले। अदर प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं तो उसके तरीक़ेकार होते हैं। सबसे पहला तरीका कि आपकी जेब इजाज़त देती है कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट कहीं पे लगा दें, अगर खुदा न ख़्वास्ता उसमें नुकसान हो जाए तो आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है ना? अगर आप इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो फिर इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे आप काम किया करें, वरना आपने हरगिज़ काम नहीं करना। क्योंकि मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को प्रमोट नहीं करूँगा, मेरा मकसद ही ये नहीं है। मेरा मकसद ही यही होता है कि आप लोगों को हकीकत बतानी है। आप लोगों ने अगर किसी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है, करें, बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप अफ़ोर्डेबल हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, किसी से उधार लेकर, किसी से कर्ज़ा वग़ैरह लेके, कोई चीज़ सेल करके या अपने घर को तंग कर कर आप पैसे लगाएँगे, तो मैं हरगिज़ आपको मना करूँगा कि ना करें आप। आप जो भी ज़िंदगी में और मामलातें कर रहे हैं, आप उसी में रहें, इस काम में ना आएँ। ये 100% रिस्की काम होते हैं, ठीक है? इसमें आप पैसा कमा, अगर आप अच्छे तरीके से निज़ाम चल जाए, कंपनी स्टेक किया हुआ कंपनी ने, तो आप लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। कंपनी जाने पे आए तो आपके लाखों रुपए या जितने भी हैं वो सारे चलेगी। और कोशिश किया करें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करें ना, तो उसको पहले अच्छे तरीके से समझ लिया करें, इसकी बेस क्या है, इसकी प्रॉफ़िट रेशो क्या है, ठीक है ना? वो देख लिया करें कि इस प्रॉफ़िट को थोड़ा-सा समझ भी लिया करें। अगर आपको कोई कहे कि $100 इन्वेस्ट करें, रोज़ के $10, $15 आपको मिलेंगे, तो आप खुद सोच लें कि $100 के साथ जो $10 कंपनी दे रही है, वो कितनी देर रुक सकती है? वो चल ही नहीं सकती है, ठीक है ना? इसका मतलब कि वो आपके साथ स्कैम करने वाली है।
उसकी सबसे पहले प्रॉफिट रेशियो देखें आप कितनी है, फिर उसकी बेस चेक करें कि ये कहाँ की है, इसका काम करने का तरीक़ाकार क्या है, इसका विड्रॉ देने का तरीक़ाकार क्या है, ये सारे मामलात को आप पहले देख लिया करें, ठीक है ना? और कोशिश किया करें उसके बाद अगर ऐसी कोई कंपनी न्यू लॉन्च हुई है, ठीक है ना, उसकी बेस भी देख लें, उसकी वो भी ठीक है, अगले मामलात भी ठीक है, ऊपर से न्यू लॉन्च हुई है, आप उस कंपनी को पकड़ लें। क्योंकि न्यू कंपनी जो आती है, मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत ही जल्दी भागेगी ना, तो 6 से 7 महीने तो लगाएगी मिनिमम, और आप 6-7 महीने काम कर लेंगे ना किसी कंपनी के साथ, तो आपको लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो बाकी अगली बातें तो अल्लाह बेहतर जानता है ना कि फ्यूचर में क्या होता है, क्या नहीं होता। ये एक मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निज़ाम ठीक चलता है, मैं लॉस में नहीं जाता हूँ। तो ये तरीक़ाकार है, अगर मेरे साथ कोई करना चाहे, तो मैं पहले भी बताता हूँ, वेलकम, आप आ सकते हैं, लेकिन मैं फ़ोर्स किसी को नहीं करूँगा, गारंटी किसी कंपनी की नहीं होती है। आपको पता है कि लोग अपने साथ अटैच करने के लिए, अपने स कम्युनिटी में लाने के लिए बहुत सबस-बाग दिखाएँगे। बहुत सारे लोग हैं जो लाते हैं, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, लेकिन सबस-बाग भी ऐसे दिखाएँगे जी तुसीं रातों-रात बस अमीर हो गए। तुहाडे कोल गड्डियाँ कोठियाँ भी आ गईयां, तुहाडे कोल दुबई दे वीज़े भी लग गए, इंग्लैंड चले गए, फलान हो गए, पता नहीं कौन-कौन सी बातें, ऐसे सबस-बाग दिखाएँगे, तो लोग कर्ज़ा उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन मैं सबस-बाग कोई नहीं दिखाऊँगा। मैंने पहले मना कर दिया है कि अगर मुश्किल हो तो ना करें, ठीक है ना? और सबस-बाग वाली कोई बात नहीं, दिल करे तो आप आ जाएँ, मैं आपको प्लेटफ़ॉर्म बता दूँगा, मेरे साथ आप काम करना चाहते हो तो वेलकम। तो जो मैंने आप लोगों को मैं उसका लिंक दे देता हूँ तो अपनी डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है ना? व्हाट्सएप चैनल का लिंक होता है और उसके नीचे एक और लिंक होता है, जो सबसे वाला नीचे वाला लिंक है ना, जो न्यू प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहता है, वो सबसे नीचे वाले लिंक को कम्युनिटी ग्रुप है जो उसको जॉइन करे, जो ट्रेज़र एनएफटी की अपडेट लेना चाहता है, वो ट्रेज़र एनएफटी का लिंक वो भी लिखा होगा, लिखे होते उसको देख लीजिएगा, उस हिसाब से ग्रुप में आ जाए। वही ना हो कि उसका बंदा उसमें आया, प्लेटफ़ॉर्म का बंदा उसमें आया हो, तो बाद में खिचड़ी पकी हो। तो इंशाल्लाह जो मैंने आप लोगों को बताया स्कैम होने से किस तरह बचना है, तो लिहाज़ा इन बातों को गौर रखिएगा, लोगों की बातों में ना आइएगा। तो पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मैंने पहले दिन डे फर्स्ट से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह कोई रहे ना रहे यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर या कोई भी आपका साथ छोड़ दिया रास्ते में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा छोड़ दिया, और आपका ये भाई इंशाल्लाह आखिरी दम तक आपके साथ है, था और रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दिया करे, आगे वीडियो शेयर भी कर दिया करे, और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें, ठीक है? और आजकल जो आपको पता है मुल्की और ये ऑल वर्ल्ड के जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन में, तो जिसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी कम्युनिटी से है, ठीक है ना? वो बेशक हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है। देखिए जी, इंसानियत तो सबके अंदर होती है। जिसके अंदर भी इंसानियत है, वो कमेंट्स में आज बेशक कोई मुझे ये ना कहे हमारा भाई बहुत अच्छा है, सच्चा है, ये है, वो है। मुझे कोई कमेंट्स अपने लिए नहीं चाहिए। हर बंदा मेरे कमेंट्स में 3-3 आपने कमेंट्स करने हैं, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। ठीक है ना? ये फ़लस्तीन वालों के लिए खराज तहसीन है, ठीक है ना? उनके लिए ये आपने कमेंट्स करने हैं, जिसके अंदर इंसानियत है। ठीक है ना? उसके साथ किसी कम्युनिटी का कोई लिंक नहीं है, वो बेशक हिंदू कम्युनिटी हो, बेशक सिख कम्युनिटी है, बेशक मुस्लिम है, बेशक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है। इंसानियत तो इंसानियत होती है, उनके साथ जितना ज़ुल्म हो रहा है, तो इसलिए आप कुछ नहीं और कर सकते, तो कम से कम इसमें फ्री फ़लस्तीन के कमेंट्स आपने 3-3 कमेंट्स करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।